हेलो दोस्तों। वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों माय नेम इज रजत। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर को स्टार्ट किया था, नाव और धारा के चैप्टर को। ठीक है, इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझी थी, बेसिक काफ़ी कवर कर लिया था। बताता हूँ आपको। तो इस पर हम लोग 2 क्लास फिनिश कर चुके हैं। बोट एंड स्ट्रीम की 2 क्लास कर चुके हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और दूसरी क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, और वीडियो की शॉर्ट ड्यूरेशन को मैंने रखा था। कॉन्सेप्ट को समझा था। बोट एंड स्ट्रीम जानते हैं, जहां पर बोट आएगा वहां पर हम उसकी चाल को एक्स मानेंगे। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा तो वो, नहीं तो जो दे रखा है वो। और स्ट्रीम यानी धारा की चाल को हम लोग क्या मानेंगे, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों एक ही दिशा में फ्लो कर रहे होंगे, नाव और धारा दोनों, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाएगा। वहां पर दोनों चाल आपस में ऐड हो जाएंगी। और अगर कहीं पर भी नाव अलग स्पीड से जा रही है और बोट अलग स्पीड से जा रही है, तो उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहेंगे, और वो चाल दोनों माइनस हो जाएंगी। अगर हमको नाव की चाल निकालनी है एक्स बराबर, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 होता है। और अगर हमें वहां पर अप स्ट्रीम निकालना है, यानी सॉरी, अब वहां पर हमें धारा की चाल निकालनी है, तो डी माइनस यू अपॉन 2 हो जाएगा। इतनी बातें समझी थी। उसके बाद ये समझा था, जो धारा की चाल होगी वो जो हमारी नाव की चाल होगी धारा से ज़्यादा होगी, और जो डाउन स्ट्रीम की चाल होगी वो अप स्ट्रीम से ज़्यादा होगी। इतनी बातें दोस्तों हम लोगों ने समझी थी। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन आज करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 22। स्टिल वाटर में जो स्पीड है, यानी नाव की जो चाल है, स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल, वो कितनी है, एक्स बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई की जो चाल दे रखी है, वाई बराबर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं पहले सॉल्व करा रहा हूँ बेसिक तरीके से, धीमे धीमे, तभी ये लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, सब टाइम वेस्ट है। इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज रिस्पेक्टिवली, इतना इतना डिस्टेंस है, यानी डाउन स्ट्रीम में वो 53 चलता है, अप स्ट्रीम में 70 चलता है। तो हमको बताना है, अगर हम डाउन स्ट्रीम में उसकी चाल देखेंगे, तो वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ये डाउन स्ट्रीम में तो 22 प्लस 4 26.5 हो जाएगा। और अगर हम अप स्ट्रीम में चाल देखें, दोनों माइनस हो जाएंगी। 22 में से 5 जाएगा तो बचेगा 17, यानी 17.5 हो जाएगी। 17.5, ये दोनों चाल हमने निकाल ली। अब हमें टाइम का रेशियो निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है दोस्तों, समय का रेशियो निकालना है। ये हमारे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समय का रेशियो निकालना अपने आप में बहुत ईजी है। एक तरफ T1 लिखेंगे, एक तरफ T2 लिखेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करना 1 बाय 1 चीजें स्टार्ट कर देंगे। आइए देखिए समझते हैं। हमें टाइम का रेशियो निकालना है, यानी टाइम का रेशियो पहले क्या दे रखा है, पहले डाउन स्ट्रीम दे रखा है, तो पहले डाउन स्ट्रीम का समय। रेशियो मतलब कुछ ऐसे लिख लीजिए, T1 रेशियो T2। ये डाउन हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो डाउन समय बराबर क्या होता है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो डाउन स्ट्रीम में हमने चला दोस्तों 53, तो डाउन स्ट्रीम की 53 लिखी। और अगर अप स्ट्रीम में कितना चल रहा हूं मैं, अप स्ट्रीम में 70। डाउन स्ट्रीम में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी लिखी, चाल कितनी है, ये चाल डाउन स्ट्रीम में लिख रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम में 26.5 चाल है। और अप स्ट्रीम में जो चाल है वो 17.5 है। अभी देखूंगा ये कटेगा कि नहीं कटेगा, इतना कैसे है। ठीक है, 17.5 कैसे आ रही, देखता हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, ये 26 से काट दिया, 2 आ गया। और इस 17.5 से ये कटेगा कि नहीं, देखिए 17 चौको 68, 17 चौको 68 कट जाएगा ये। आप एक और कर लो, 0 बढ़ा दो, अगर आप नहीं कट कर पा रहे 5 से कट दीजिए, या 15 से काट दीजिए। 15 चौको 60 काटेंगे नहीं, 5 से काट दीजिए, 5 से 15 और 2 5 25, 5 से काटेंगे 140 आ जाएगा। अब फिर काटे 35 से, ये 4 बढ़ जाएगा, 2:4, यानी 1:2 आ जाएगा। 1:2, यानी समय का रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन था जो हमने और आपने समझा। क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
कि हमने समय का अनुपात निकाल दिया, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में समय का अनुपात निकाला दोस्तों। समय बराबर दूरी बटे 4 होती तो 53 बटे 26.5 2 आ गया, और 70 बटे 17.5, ये डायरेक्ट 4 बार कट रहा था, लेकिन मैंने उसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताया 1:2 रेशियो का टाइम निकल आया। अगला समय देखेंगे, अगला सवाल, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, बोट मतलब नाव, नाव की चाल जो है x है, ये रेशियो दे रखा और स्टिल वाटर में स्ट्रीम की चाल, ये 5:3 हमको दे रखा। हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। रेशियो ऑफ टू डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रिवर, 10 और 7 की दो डिफरेंट दे रखी है हमको, रेशियो दे रखा 10 और 7 का डिस्टेंस का रेशियो है, ये चाल का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है, ये डिस्टेंस यानी दूरी का रेशियो है। यार फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो निकालिए, टाइम का रेशियो। सबसे पहले जो दे रखा है हमको अप स्ट्रीम दे रखा है, ये अप स्ट्रीम, दूसरी बार डाउन स्ट्रीम दे रखा, इसके समय को अनुपात निकालना है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अभी क्या था, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है, 10 की दूरी कवर कर रहा हूं और इधर 7 की दूरी कवर कर रहा हूँ। जो मैं 10 की दूरी कवर कर रहा हूँ 7 की, यहाँ पे अप स्ट्रीम करना है, अप स्ट्रीम में चालों का डिफरेंस ले लूंगा 2, और डाउन स्ट्रीम में चाल का सम कर दूंगा 8, 2 से ये 4 कट जाएगा तो 40:7 आ जाएगा, 40:7 हमारे पास समय का अनुपात आ गया, 40:7 आ गया। बोलो भाई बात क्लियर है कि नहीं, क्या सबको ये बात क्लियर है कि नहीं, 40:7 क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, 40:7 क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हम एक बार चीजों को और वेरीफाई कर लेते हैं, आइए। हमें क्या निकालना है, समय का जो रेशियो निकालना है वो अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम में निकालना है, समय का रेशियो यानी ये निकालना है। आइए थोड़ा सा और देख लेते एक बार। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो अप स्ट्रीम में दूरी चल रहा है 10, अप स्ट्रीम में 5 - 3 2 होता है, और डाउन स्ट्रीम में दूरी चल रहा है 7, और ये होता है 5 और 3 8, ये होगा 5, 40:7 मेरा वैसे भी आ रहा, पहले भी आ रहा था। बताइए इतनी बातें क्लियर है। अगर आपको कोई चीज दिक्कत है तो आप खुद से सॉल्व करिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको आराम से करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है भाई, करिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल बाई, एक निश्चित दूरी ट्रेवल कर रहा बोट में डाउन स्ट्रीम से, यानी डाउन स्ट्रीम से चलता है वो, एक निश्चित दूरी तय करता है डाउन स्ट्रीम से, एंड अप स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली, ये दोनों तरफ से, एक बार नाव से धारा के साथ जाता है, एक बार धारा के अलग आता है, और वो एक निश्चित दूरी दोस्तों कवर करने के प्रयास कर रहा है। ठीक है, समय का अनुपात दे रखा 1:2, हमें समय का अनुपात 1:2 दे रखा है, बस सवाल यहीं पर हमें सवाल को सॉल्व करना है। समय का जो रेशियो है दोस्तों वो 1:2 दे रखा है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। आइए देखते सवाल को सॉल्व करके। यहाँ पर एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी जाते समय भी उसकी वही दूरी थी, आते समय भी वही दूरी थी, यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में दूरी सेम थी, यानी दूरियां दोनों ही बराबर है। आइए, अगर जब दूरी चाल बराबर होता है, दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, इन दोनों का स्पीड इनटू टाइम बराबर होगा। जहां पर डाउन स्ट्रीम होगा वहां पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड रखेंगे, जहां पर अप होगा वहां पर अप होंगे। तो एक स्पीड ऑफ बोट इन 4 किलोमीटर, यानी डाउन स्ट्रीम है तो 4 की स्पीड रखेंगे दोस्तों हम लोग, 4 4, और हमें अप स्ट्रीम में स्पीड नहीं दे रखी है, तो हमने आप सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दे रखी तो हमने वाई मान ली उसको, और टाइम जो डाउन स्ट्रीम में था वो 1 था टाइम, तो 1 लिखा, बराबर अप स्ट्रीम जो दोस्तों है, अप स्ट्रीम होता है 4 - क्योंकि x - y होता है, x की वैल्यू 4, और ये 2 हो गया, 4 + y बराबर 8 - 2y हो गया, ये 3y इधर हो गया, 3y बराबर 4 हो गया, तो y बराबर 4/3 आ गया।
यानी जो धारा की चाल आ रही दोस्तों वो 4/3 आ रही है। जो धारा की चाल आएगी दोस्तों वो 4/3 निकल कर आएगी, 4/3। आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, एक बार देखते हैं सब सही चल रहा है। हाँ, सब सही चल रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लगे हाथ। कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट यानी कि एक्स, हार्ट दे रखी, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी जाता है उसी स्पीड से, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए आता भी उसी से, यानी अप स्ट्रीम में। तो वो एक वही बात है, अगर आप एक रास्ते में जाएंगे उसमें आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव हो जाएगा। तो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल बाई डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ टाइम दे रखा है, जब वो जा रहा होगा तो 8 + y की चल, यानी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये, और जब वापस आ रहा होगा तो 8 - y। ये तो हमने दूरी लिखी, अगर समय का मल्टीप्लाई कर दे समय का, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 40 + 5y इज इक्व टू 88 - 11y। ये इधर आएगा तो ये 16y हो जाएगा, और उधर जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। क्या हमारे पास 16 × 3 = 48, यानी धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है। क्या धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही, एग्जैक्टली आ रही। अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा और सॉल्व वापस दोबारा करिएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हम अगली क्लासेस में आपके डाउट्स को कवर करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हमने कवर किए 1 2 3 4, ये आप जरूर क्वेश्चंस कवर करिएगा। मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट रखा है जो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लासेस में हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा पॉजिटिवली।